नमस्कार, मैं अनुराग गुप्ता आप सभी का आपके चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम बताने वाले हैं कि जो अंग्रेजी पढ़ने के लिए जो ज़रूरी शब्द होते नहीं हैं वो आपको आज बताएंगे और बहुत ही बारीकी से बताएंगे। बस आपको क्या करना है, कॉपी और पेन लेके बैठ जाना है और हमारे साथ जो हम बता रहे हैं आप उसको लिखते जाइए। जिसको पता है कोई बात नहीं है और जिसको नहीं पता है वो आप लिख सकते हैं और जिसको पता है उसको कोई बात नहीं है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो पहला हमारा है ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है? के का की। ऑफ का मतलब होता है के का की। इसका प्रयोग कहाँ होता है? जैसे आपको प्रयोग करना हो मोबाइल का कवर, तो जब मोबाइल का आ गया ना, एक का को इंग्लिश में ऑफ कहते हैं। तो जब मोबाइल का कवर कहना हो तो इसको इंग्लिश में हम कहेंगे कवर ऑफ मोबाइल। ठीक ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आया ना? चलिए, उतना सिंपल है, ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगा, आप जल्द ही सब कुछ जान जाएंगे एक ही बार में। तो चलिए दूसरा आपको बताते हैं एंड। एंड का मतलब होता है और। कहाँ प्रयोग होता है? जैसे आपको बोलना है मोबाइल और कंप्यूटर, तो मोबाइल और कंप्यूटर, तो मोबाइल एंड कंप्यूटर। सिंपल सा है। एंड का प्रयोग तो हर जगह होता रहता है, कंपलसरी है, बहुत ज़्यादा ही प्रयोग होता है एंड का, तो उतना आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा है टिल। टिल मतलब क्या होता है? तक। कितने तक? जैसे कोई टाइम फिक्स हो गया, आपको जैसे बोल दिया भाई आपको सोमवार तक पैसे दे देना है, तो जब समय निश्चित हो जाए कि आपको इतने ही टाइम समय में देना है, जहाँ फिक्स हो जाए वहाँ तक का प्रयोग हो जाता। जहाँ जैसे बोल दिया आपको सोमवार को पैसे दे देना है, मतलब आपको सोमवार से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उससे ज़्यादा होना ही नहीं चाहिए। जैसे बोल दिया सोमवार तक प्रतीक्षा करें, तो सोमवार से ज़्यादा आपको प्रतीक्षा नहीं करना है, सोमवार तक ही प्रतीक्षा करना है। तो इसका इंग्लिश में हो जाएगा वेट टिल मंडे। सोमवार तक प्रतीक्षा करें। जहाँ तक लग जाए वहाँ टिल का प्रयोग होता है। ठीक है, सिंपल सा है। अब देखिए फोर है अप टू। अप टू का मतलब भी तक होता है, लेकिन ये किस जगह पे होता है? जैसे आपको बोलना पड़े अप टू 50%, जब मतलब 50% तक, ऐसे जगह पे आपको मेडिकल कुछ भी मेडिकल पे गए और कहीं भी आपको जब छूट लगाना होता है कि 5% तक, 10% तक, तो जहाँ ऐसे जगहों पे तक का प्रयोग होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पांचवा हमारा है यू। यू का मतलब क्या होता है? तुम, आप, तुम सब, आप सब, ऐसे जगह पे इसका यू का मतलब इतना सारा मीनिंग होता है हिंदी में, तो आप ध्यान देंगे। ऐसे जगह पे यू का मतलब क्या होता है? तुम, आप सब, आप सब। तो इसका इंग्लिश में इसको कैसे प्रयोग होता है? जैसे आप पढ़ रहे हैं, इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आपको आ गया ना इधर, तो आपको बोलेंगे यू आर स्टडिंग। स्टडिंग मतलब आप पढ़ रहे हैं। अब देखिए छठवा है डैट। डैट का मतलब की का मतलब क्या होता है? डैट, और डैट का मतलब की। हिंदी इंग्लिश अब समझ गए आप। इसको किस जगह पे प्रयोग होता है? जैसे आपको बोलना पड़े मैं यह कहना चाहता हूँ कि, तो जब आप की बोले तो डैट का प्रयोग होता है। जैसे आई वेंट टू से डैट, आई वेंट टू से डैट, मैं यह कहना चाहता हूँ कि आई वेंट टू से डैट। ताकि। ताकि का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? ताकि मतलब सो डैट। इसका प्रयोग कहाँ होता है? जैसे आपको बोलना पड़े ताकि मैं जा सकूँ, जैसे कोई एग्जांपल दे दिया, जैसे बोल दिया आप ये काम हमारा कर लो ताकि हम यहाँ से जा सकें, तो ही बात हो गया। तो इससे इंग्लिश में क्या बोलेंगे? ताकि मैं जा सकूँ, तो सो डैट आई कैन गो। ताकि मैं जा सकूँ, सो डैट आई कैन गो। आगे बढ़ते हैं। समझ में आया ना? समझ में आए ना आए तो आप एक बार खुद से देख लो, ताकि हमारा एक ही लक्ष्य है
कि आपको समझ में आना चाहिए। जब आपको समझ में आएगा तभी आप हमारे क्लास को अटेंड करेंगे, ठीक है। तो आपको अच्छे से पढ़ाई करना आना चाहिए और हमारे साथ आप लिखते भी जाइए, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे यह का इंग्लिश में क्या कहते हैं, दिस। अब देखिए दिस किन किन जगहों पे होता है। दिस का प्रयोग मेल, फीमेल, न्यूटर जेंडर इन जगहों पे किया जाता है। जैसे लिखा है दिस इज रोहन, यह रोहन है, तो मेल है ना, इसलिए यहाँ पर दिस आएगा। दिस इज रोहन, यह रोहन है। यह की जगह पे आप दिस लगाते हैं, तो यह रोहन है, दिस इज रोहन। चलिए समझ में आया ना, आगे बढ़ते हैं। तो वह, ही, डैट, वह का प्रयोग मेल जगहों पे होता है। जैसे ही इज राहुल, वह राहुल है। राहुल कौन है, मेल है, मेल के जगह पे ही होता है, तो वह राहुल है, ही इज राहुल। आगे बढ़ते हैं। 10वां हमारा है वह का मतलब डैट। अब देखो डैट किन जगहों पे लगता है, जहाँ निर्जीव वस्तु हो। जब निर्जीव वस्तु की बात की जाए तो हमें डैट का प्रयोग करना चाहिए, समझ गए दोस्तों। तो जब डैट का प्रयोग आपको करना है तो आपको ये देखना पहले है कि वो किन चीज़ों पर बात हो रहा है। अगर निर्जीव पे बात हो रहा है, निर्जीव वस्तु पे, तो आपको डैट का प्रयोग करना है। जैसे एग्जाम्पल है वह मेरा बैग है। अब बैग क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स है, तो इसलिए यहाँ पर डैट का प्रयोग होगा। यही आप जान जाएं कि डैट का प्रयोग निर्जीव वस्तु के साथ किया जाता है। तो वह मेरा बैग है, डैट इज़ माई बैग। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। केवल, केवल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, ओनली। अब इसका एग्जाम्पल देख लीजिए, केवल वही कर सकता है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, केवल को, ओनली ही कैन डू। केवल वही कर सकता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। समझ में आना चाहिए और आप मेरे साथ लिखते भी जाइए, ठीक है। थोड़ा है, ज़्यादा नहीं है, आप अच्छे से लिखते जाइए। इसलिए मैं थोड़ा ही लिख के आपको वीडियो बना रहा हूँ, ताकि आपको इतना याद कर सको। ज़्यादा बनाने पे आप याद भी नहीं करते हो, आलसी हो जाते हो ना, ऐसा भी होता है। इसलिए थोड़ा ही लाया हूँ, इतना ही आप याद कर लो। जिसको नहीं पता है उसके लिए है, कोई लिख के याद कर सकता है। तो सदा हमेशा, सदा हमेशा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ऑलवेज। प्रयोग देखिए, वह हमेशा पढ़ाई करता है, वह हमेशा पढ़ाई करता है। अब हमेशा आया ना, सदा हमेशा, इन जगहों पे ऑलवेज का प्रयोग होता है। ही ऑलवेज स्टडीज, वह हमेशा पढ़ाई करता है, राइट। आगे बढ़ते हैं। तो हमारा 13वां है साथ। साथ का मतलब क्या होता है, विथ। विथ का मतलब साथ। तो विथ का प्रयोग कंपलसरी बहुत ही ज़्यादा करते हैं लोग। तो एग्जाम्पल देख लीजिए, मेरे साथ आओ, कम विथ मी। मेरे साथ आओ, कम विथ मी। साथ जहाँ है वहाँ विथ लगा दो, मेरे साथ आओ, कम विथ मी। आगे बढ़ते हैं। उसका, उसकी, उसके, हिज, हर। देखिए कहाँ प्रयोग होता है। जैसे आप बोल दिए उसका मोबाइल नया है। उसका मतलब जब उसका बोला जाए तो समझ जाओ ये मेल की बात की जा रही है, फीमेल नहीं, मेल की बात, ठीक है। तो उसका मतलब मेल की बात की जा रही है। तो हिज मोबाइल इज़ न्यू, हिज मोबाइल इज न्यू, मतलब उसका मोबाइल नया है। अब किसी जगह पे लिखा हो उसकी स्कूटी पुरानी है। उसकी, उसकी मतलब आप समझ सकते हैं, जब उसकी की बात आ जाए तो समझ जाओ लड़की की बात हो रही है। उसकी स्कूटी पुरानी है, तो इसका मतलब फीमेल है, तो इसको बोलेंगे हर स्कूटी इज़ ओल्ड, हर स्कूटी इज़ ओल्ड। उसके, उसका की जगह पे हिज, उसकी के जगह पर हर, ठीक है। समझ में आया ना। तो हमारा लास्ट है, ये भी सीख लीजिए, आफ्टर। आफ्टर का मतलब बाद होता है। तो देखो प्रयोग कैसे होता है। जैसे आपको बोलना पड़े, लंच के बाद मैं जाऊंगा। जैसे आपको घर जाना है और आपको स्कूल में है,
तो आपको बोलना पड़े सर मैं लंच के बाद घर जाऊंगा, मतलब घर जाऊंगा या कहीं और जाऊंगा या मैं जाऊंगा। तो जब बाद का शब्द आ जाए तो वहाँ आफ्टर का प्रयोग होता है, राइट। जैसे आपको बोलना है लंच के बाद मैं जाऊंगा, आफ्टर लंच आई विल गो। तो इसी पे हमारा ख़त्म हो जा रहा है। 15 है, ज़्यादा हैवी नहीं, आपको इतना याद करना और सिंपल भी है। और ये आप याद कर लिए तो आप छोटे मोटे जो स्पीकिंग है वो बोल सकते हैं। थोड़ा बहुत आप स्पीकिंग बोल सकते हैं, ज़्यादा नहीं पर थोड़ा। थोड़ी भी पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।